क्या ये वाकई में सच है कि 21 दिन तक अगर हम किसी काम को करें तो वो हमारी आदत बन जाता है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है ये हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो फॉर्मूले जो हमें अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना प्यार लाइक के द्वारा इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि रामानुजन इतने परफेक्ट कैसे हैं मैथमेटिक्स में, जबकि उन्होंने इसकी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं ली है, फिर भी उनकी मैथमेटिक्स इतनी सटीक कैसे होती है। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी हर इक्वेशन इतनी परफेक्ट कैसे हो जाती है, तो उन्होंने बिल्कुल चौंकाने वाला आंसर दिया, जिसे सुनकर के बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब मैं सोता हूँ तो मेरे सपने में एक नामागिरी देवी आती है और एक लाल कलर का बोर्ड मुझे नजर आता है और एक पेन से उसके ऊपर वो सारी इक्वेशन लिख दी जाती है जो कि मैं हल नहीं कर पाता हूँ, और उसे सुबह उठ करके मैं अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ। इस बात को सुन करके शायद आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने कहा था बहुत सारे लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हुआ था। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि रामानुजन की उम्र बहुत कम थी और 32 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने 4000 प्रूफ, कई आइडेंटिटीज और कई इक्वेशन सॉल्व कर दी थी इतनी कम उम्र में। रामानुजन इतने इंटेलिजेंट थे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेट मैथमेटिशियन हार्डी ने कहा था कि अगर 100 में से मुझे अपने आप को नंबर देने होंगे तो मैं 25 दूंगा और रामानुजन को देने होंगे तो मैं 100 दूंगा। तो क्या ये सच में सच था कि रामानुजन को कोई ताकत ये सारी इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करती है, या फिर उनके ये मन का वहम था? इस बात को जानने के लिए जब कुछ और दिग्गजों के बारे में स्टडी की गई तो उनमें भी ये नजर आया कि रात को जब वो सोते थे उससे पहले अपने उस प्लान के बारे में इतना सोचते थे कि रात को सोने के बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें उस इक्वेशन का आंसर दे देता था। और इन दिग्गजों पे स्टडी करने के बाद पता चला कि जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सभी चीजों पे काम करता है और हमें सही आंसर ढूंढने में मदद करता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट यही है कि जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं उसके बारे में रात को अच्छे से स्टडी करके सोएं, तो रात में जब आप सोएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत तेजी से काम करेगा और जहां भी आप उस काम के बारे में सोच नहीं पा रहे थे या फिर अटक रहे थे, उस काम को सही तरीके से करने में सबकॉन्शियस माइंड साथ देगा। हमारा आज का सेकंड पॉइंट है कि जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसके बारे में या उनके बारे में आप वीडियोस देखिए और उस फील्ड से कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके बारे में बुक पढ़ सकते हैं, या फिर कई सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं, जिससे लगातार 21 दिनों तक ये काम करने से हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिक उस काम को करने की जिज्ञासा बढ़ जाती है और ना चाहते हुए भी हमारा माइंड और हमारी बॉडी उस तरफ काम करने लगती है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है नेवर स्टॉप। एक बार एक इंटरव्यू में एलन मस्क से पूछा गया कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और आपके सभी इंजीनियर, सभी रिसर्चर उस पे वर्क कर रहे हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो फिर आप क्या करते हैं? उस काम को छोड़ देते हैं या फिर उस काम को बाद में करने का सोचते हैं? तो एलन मस्क ने इस पे जबरदस्त आंसर देते हुए कहा कि उस काम को हम लगातार करते रहते हैं, बार बार फेल होते हैं और उसके अंदर हम जिस चीज से फेल होते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अब इसके अंदर क्या नया कर सकते हैं, और जब तक उस काम को हम पूरा नहीं कर लेते मैं और मेरी टीम रुकती नहीं है। हमारा चौथा टॉपिक है अपने डर को अपना दोस्त बना लो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइक टायसन कभी भी अपनी फाइट में हारे नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी फाइट से पहले वो बहुत रोते थे। उनको एक डर सताता था कि आज कहीं मैं हार ना जाऊं, और इसी डर की वजह से वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे कि उन्हें कोई हरा ना पाए। तो आप भी अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं और इसी तरह से लगातार 21 दिन तक ये काम करने से आपका डर आपकी ताकत में कन्वर्ट हो जाता है और आपका माइंड और आपकी बॉडी इस तरफ काम करने लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि लगातार 21 दिन तक हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोटिवेटेड इंडिया 143 जो आपको देता है सही दिशा।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।